हमें परमेश्वर ने कैसे बनाया है, आत्मा, शरीर और प्राण, इनमें क्या डिफरेंस है। आपके जितना भी इमोशंस हैं, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी पूरी कॉन्शियसनेस, ये सब आपके सोल से कनेक्टेड है। और क्योंकि ये चीज़ें सोल से कनेक्टेड हैं, तो डीमंस जो होते हैं वो सोल पे ही कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो जब सोल पे ही कनेक्शन आ जाएगा तो फिर उस शख्स को वो पूरी तरीके से क्या कर लेगा, उसको पजेस कर लेगा। मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ? यानी मैं कोई हूँ ना, जिसका वो स्पिरिट है और जिसकी वो बॉडी है, तो फिर वो कौन है? या आप थर्ड डायमेंशन में आते ही तब हो जब आप बॉर्न अगेन बन जाते हो। उससे पहले आप सिर्फ 2 डायमेंशन में रहते हो। लोकल मार्केट है, आप देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं हूँ टिफनी, आपकी होस्ट, एंड आप देख रहे हैं आंसर्स विद एंजल वी चंद्रा सीज़न 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कभी इस पे इतनी डेप्थ पर, जिस डेप्थ से हमें पास्टर एंजल वी चंद्रा समझाएंगे, आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने उस चीज़ को उस तरीके से एक्सपीरियंस कभी नहीं करा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी, सोल एंड स्पिरिट के ऊपर, शरीर, प्राण और आत्मा, और इनमें क्या अंतर है। पास्टर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अगेन। Praise the Lord. Thank you for being here, and thank you for always being so welcoming and ready to answer all our doubts. तो पास्टर, मैं जानना चाहूँगी कि हमें परमेश्वर ने कैसे बनाया है। पहला तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर ने कैसे बनाया है, और हाउ आर बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, आत्मा, शरीर और प्राण, इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि कई बार लोग इस तरीके से बोलते हैं, बताते हैं कि लाइक जो सोल और स्पिरिट है वो सेम है, जबकि सोल और स्पिरिट वो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप समझिएगा इस बात इनफैक्ट को। मुझे भी यही लगता था। हाँ, अगर आप फर्स्ट थिस्सलुनियंस और उसको 5:23 पढ़ेंगे तो पहला थिस्सलुनीके 5:23 अगर हम पढ़ दें, Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, he will surely do it. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहे हैं शांति के परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित किए जाएं। ठीक है, निर्दोष और सुरक्षित रहें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे आत्मा, देह और प्राण को, ठीक है, आत्मा, देह, प्राण यानी बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। ठीक है, यहाँ पर वो इस चीज़ को बता रहा है कि इन चीज़ों को सुरक्षित रखें, इन चीज़ों को प्रोटेक्टेड रखें, इन तीनों चीज़ों को, जो बॉडी, सोल एंड स्पिरिट है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम लोग लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ, ये जो है टिफनी का फ़ोन है, ये टिफनी का फ़ोन है, तो फिर टिफनी कौन है? ये हाथ मेरा है, मेरा ये हाथ है, तो मैं कौन हूँ? ठीक इसी तरीके से मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ? यानी मैं कोई हूँ ना, जिसका वो स्पिरिट है और जिसकी वो बॉडी है, तो फिर वो कौन है? तो वो अगर हम कहें तो एग्जैक्टली अगर ठीक तरीके से देखें तो आप और मैं वो सोल है। समझ गए आप इस बात को? जो हम सोच रहे हैं, अरे मैंने इससे बदला लेना इस चीज़ का, वो कौन है जो ये सोच रहा है? कहाँ चल रहा है ये?
सोल में चल रहा है। आपकी जितनी भी कॉन्शियसनेस है, आपकी जितनी भी चेतना है, आपका जितना भी ये थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये सब सोल से कनेक्टेड है, जो कि माइंड से कनेक्टेड है। तो जो आपका माइंड है वो आपके सोल से कनेक्टेड है। आप समझ रहे हैं इस बात को? और आदम के लिए लिखा हुआ है दैट एडम बिकेम अ लिविंग सोल। उत्पत्ति यानी कि बुक ऑफ जेनेसिस 2:7। Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living creature. लिविंग क्रिएचर। बट आपको पता है किंग जेम्स वर्जन में क्या लिखा हुआ है जो सबसे ऑथेंटिक है, जो कि ग्रीक से ही और हिब्रू से ही ट्रांसलेटेड है। उसने लिखा है कि एंड एडम बिकेम अ लिविंग सोल। वो लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा। एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मैन of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Praise the Lord, amen. Yes, लिखा है soul, yeah. He became a living soul. Praise the Lord, amen. तो यानी कि जो इंसान है वो क्या है? एक लिविंग सोल है। ठीक है। अब वो जब लिविंग सोल है तो फिर स्पिरिट का क्या है और फिर शरीर का क्या है? तो देखिए, हमारे शरीर है, सबसे पहले हमारे शरीर के 5 सेंसेस हैं। इस बात को समझिए, जो शरीर को शरीर बना रहा है, जिसमें हम 5 सेंसेस हम पढ़ते आए हैं कि जिसमें स्मेल है ना, टच है ना, छूना है ना, हियरिंग है, सीइंग है, टेस्ट है। ये 5 सेंस है, ये सब हमारे शरीर को वो कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द सोल? व्हाट अबाउट द सोल? एंड व्हाट अबाउट द स्पिरिट? तो सोल क्या है? सोल आपका जितना भी आपका इमोशंस का लोचा है ना, आपके जितना भी इमोशंस हैं, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी पूरी कॉन्शियसनेस, ये सब आपके सोल से कनेक्टेड है। आमीन। आप समझ रहे हैं इस बात को? और क्योंकि ये चीजें सोल से कनेक्टेड हैं, तो डीमन इंसान के डीमंस जो होते हैं वो सोल पे ही कंट्रोल लेना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। हाँ, तो सोल पे जब कनेक्ट आ जाएगा, कनेक्शन यानी सोल्स जो कि आपके इमोशंस और आपके थॉट्स दोनों से मिलकर बनता है, तो जब सोल पे ही कनेक्शन आ जाएगा तो फिर उस शख्स को वो पूरी तरीके से क्या कर लेगा? उसको पजेस कर लेगा या उसको इन्वेट कर लेगा। ठीक है ना? इसको आप ऐसा समझें। तो हम और आप हो गए सोल। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा करूंगा वहां जाकर, ये मैं कहाँ सोच रहा हूँ? मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप कह लीजिए माइंड या आपका मन जो है वो सोल का एक तरीके से मेमोरी हो गया। एक कहता है ना, फोन के अंदर हम मेमोरी कार्ड लगाया करते थे, अब फोन में वही अपीयर होगा जो उस मेमोरी कार्ड में डला हुआ है। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो एग्जैक्टली अब सोल के अंदर मेरे भरा हुआ क्या है? क्या डाटा भरा हुआ है? मतलब फोन तो एक बस वेसल है, अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह उसका जो भी है, दैट एग्जैक्टली आप उसके अंदर भरा हुआ क्या है? ठीक है ना? तो ये जितनी भी आप फीडिंग ले रहे हो, ये असल में आपके सोल को ही क्या कर रहा है? फीड कर रहा है। ठीक है, इस बात को हमें ऐसे समझना है। तो सोल तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब जो स्पिरिट है आपकी, ये बड़ी अहम चीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम अपने बॉर्न अगेन फेथ के अकॉर्डिंगली देखें तो आपकी स्पिरिट में आप पैदा या उसका जन्म होता ही तब है, या आप थर्ड डायमेंशन में आते ही तब हो जब आप बॉर्न अगेन बन जाते हो। उससे पहले आप सिर्फ 2 डायमेंशंस में ही रहते हो। तो पास्टर, जैसे कि आपने बताया कि सोल में और बॉडी में क्या डिफरेंस है, कि हमारी सारी कॉन्शियसनेस, हमारे सही गलत और हमारे अंदर जो भी थॉट्स एंड क्रिएटिविटी एंड थॉट्स आते हैं वो हमारे सोल से आते हैं, हमारी पर्सनालिटी बेसिकली सोल। तो और बॉडी इज जस्ट एक वेसल है ना, जिसके अंदर सोल रहता है, बसा रहता है। ठीक है। तो पास्टर, जो स्पिरिट है, जैसे आपने बताया कि स्पिरिट के बगैर जब तक हम बॉर्न अगेन नहीं होते हैं, हम लोग 2 डिमेंशंस में ही जी रहे होते हैं। हमारा मैं जानना चाहूंगी कि हम थर्ड उस पॉइंट तक कैसे आए जहाँ पे हमें स्पिरिट वाले डिमेंशन में कैसे आए? एक वर्ड्स को होती क्या है? हाँ, एक स्पिरिट हम अगर एक बाइबल की वर्ड्स को देख लें पहले, ये है लाइक जेनेसिस 2। ठीक है, और जेनेसिस 2 को हम जब देखेंगे तो जब 2 का ही हम देखेंगे 17, तो 17 में पता है क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे जरा आप। But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Or in the day that you thou
eatest thereof thou shalt surely die. यानी जिस दिन तू इस पेड़ में से खाएगा फल, वो कह रहा है ये वाला जो पेड़ का फल है इसको तुझे नहीं खाना। और आगे परमेश्वर आदम से कह रहे हैं क्योंकि तू जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा, जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। लेकिन उसने खाया, वो तो नहीं मरा। उसके बाद बाइबल बताती है उन लोगों को गार्डन में से निकाल दिया। उसके बाद फिर आदम हवा के पास गया, फिर उनके बच्चे भी हुए हैं, फिर आगे जिंदगी उनकी जैसे चल रही है वो चली है। वो एक श्रापित जगह पे आ गया है, वहाँ पर अब वो खेती बाड़ी उसने करनी शुरू कर दिया आदम ने, ठीक है। और 930 साल तक जिया है वो तो, लेकिन परमेश्वर तो कह रहे हैं जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? परमेश्वर उसकी स्पिरिचुअल डेथ की बात कर रहे हैं, यानी स्पिरिट में तो उसी दिन मर जाएगा। उसी दिन इंसान का जो तीसरा डायमेंशन था स्पिरिट का, वो मर गया था। और खुदा और इंसान के बीच में एक डिवाइड आ गया था जो पहले डिवीजन नहीं आ था। गया, एग्जैक्टली। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो आ जाइए जरा लूका में आ जाइए। लूका 9:60, ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक 9 chapter 60 verse में आ जाइए जरा। And Jesus said to him, leave the dead to bury their own dead, but as for you, go and proclaim the kingdom of God. अभी रुक जाइए, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यहाँ पर होता क्या है कि एक शख्स है और यीशु मसीह उससे मिनिस्ट्री के लिए कहते हैं आ जा भाई मेरे पीछे आ जा, डिसाइपलशिप में आ जा, लाइक कॉलिंग है उसकी जिंदगी में। पर वो एक एक्सक्यूज बनाता है, अरे मुझे तो मेरे बाप का भी फ्यूनरल करना है। प्रभु कह रहे हैं अच्छा, प्रभु कह रहे हैं मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। इंग्लिश में लिखा है let the dead bury their dead and you proclaim the good news of the kingdom, है ना, परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यानी कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। परमेश्वर उसको तो मरा हुआ, यीशु मसीह उसको तो मुर्दा कह ही रहे हैं जो बेचारा मरा हुआ है। कहां पर? शरीर में, ठीक है, उसकी तो दफनाई हो ही रही है, लेकिन सोच के देखो यीशु मसीह उनको भी मुर्दा कह रहे हैं जो उन्हें दफनाएंगे, जो कि पूरी तरीके से 5 सेंसेस उनके एक्टिव हैं। वो छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, एक नॉर्मल जिंदा इंसान जो कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या कह रहे हैं? कैन यू थिंक कि यीशु मसीह जॉन 10:10 में क्या बोल रहे हैं? यूहन्ना 10:10 में वो कह रहे हैं कि द थीव डज नॉट कम एक्सेप्ट टू स्टील एंड टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय बट आई हैव कम टू गिव यू लाइफ एंड गिव यू मोर अबंडेंटली। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, जिंदगी पाए और बहुत आयत से पाए, जीवन पाए। जीवन की रोटी मैं हूं, तुझे जीवन का जल दूंगा। कैन यू इमेजिन? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। Amen, praise the Lord. फिर प्रभु हर जगह लाइफ की बात कर रहे हैं और for God so loved the world that he has given his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. अनंत जीवन पाए। हर जगह जीवन की बात आ रही है, यीशु मसीह जीवन की ही बात करने आए, लाइफ की बात। यानी 2 मिनट के लिए जरा सोचिए, जो लोग यीशु मसीह से पहले थे, इसका मतलब कि वो लोग जिंदा लोग नहीं थे। जो यीशु मसीह कह रहे हैं जिंदगी मैं देने आया हूं, मैं जिंदगी हूं, मैं जीवन हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। क्योंकि वो तीसरा डायमेंशन स्पिरिट था, स्पिरिचुअल डायमेंशन था, स्पिरिट वाला था, स्पिरिट वाला वो मर चुका था। आदम के पाप में गिरने के बाद ही आत्मा में मर गया, जो फेलोशिप परमेश्वर से करता है वो। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 4 में क्या बोलते हैं? परमेश्वर आत्मा और जरूरी है जो कोई उनकी इबादत करे, आराधना करे, परस्तिश करे, वर्शिप करे, वो आत्मा और काय से करे? सच्चाई से, विथ ट्रूथ एंड विद स्पिरिट। स्पिरिट में तो तभी करोगे, या स्पिरिट से तो करोगे तब जब आपकी स्पिरिट को होली स्पिरिट मिल जाए और आप उस डायमेंशन में जिंदा हो जाओ। जब आप उस डायमेंशन में मरे हुए हो तो आप स्पिरिचुअल वर्शिप नहीं कर सकते हो सच्चे परमेश्वर की, जो सच्ची आराधना है। वो वर्शिप केवल फिजिकल होगी, वो वर्शिप केवल रीति रिवाज, परंपरा और ट्रेडिशन से भरपूर होगी, पर वो स्पिरिट लेड वाली नहीं होगी, स्पिरिट से भरपूर नहीं होगी। इस बात को समझिए। वो दूसरा डायमेंशन, 2 डायमेंशन तक लोग हैं जो सोल इमोशनल हो सकते हैं वर्शिप में, लाइक और दूसरी चीजों को कर सकते हैं,
पर आपको पता है वो तीसरे डायमेंशन को जीसस क्राइस्ट असल में जिंदा करने आए थे, जो आपका स्पिरिट वाला डायमेंशन था, जो मर गया था आदम के फल खाने के बाद। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। अब मेरे लिए ना हाँ काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सीमलेसली सॉल्व हो गई हैं, बिकॉज तभी हम बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल लाइफ कैसी चल रही है, मतलब खुदा के साथ आपका लाइफ, एग्जैक्टली तभी खुदा से वो दूरी आ गई थी, हाँ क्योंकि स्पिरिचुअल डेथ से खुदा से आपकी दूरी बन जाती है, एग्जैक्टली एंड उसी को जलाने यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह आए। देख लीजिए, वर्स को देख लेते हैं हम लोग। इफिसियो लाइक इफिशियंस सेकंड चैप्टर फर्स्ट वर्स को आप पढ़ दीजिए, इफिसियो 2:1। And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. बस एक मिनट रुकिए। वो इफिसियो 2:1 में क्या कह रहा है? और उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी जिंदा किया। जिंदा किया। ये जो थे इफिसियो के कलीसिया लोग यहाँ मरे हुए थे, स्पिरिचुअली मरे हुए थे। एग्जैक्टली वो कहता तुम्हें भी जिंदा किया है, जिलाया है। तो यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या आता है? आपका थर्ड डायमेंशन जिंदा होता है। आपकी स्पिरिट में आप पैदा होते हो, जिंदा होते हो, जन्म लेते हो, जिसे हम कहते हैं बॉर्न अगेन होना। Which is again I feel very important because मैं कनेक्शन बना पा रही हूँ, हाँ because बाइबल में भी लिखा है God is a spirit, हाँ स्पिरिट है वो, एग्जैक्टली right? तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ होना जरूरी है, उनके तभी साथ तो हम कनेक्ट हो connection, पाएंगे। बिल्कुल। आप शरीर से It all makes शारीरिक चीजों को ही तो sense, कनेक्ट कर बिल्कुल। पाओगे, तो स्पिरिट को आप स्पिरिट में ही होकर कनेक्ट कर पाओगे, वरना हो ही नहीं पाओगे कनेक्ट। तो थर्ड डायमेंशन Makes का आपका sense। जो एक्टिवेट होता है वो जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करने के बाद होता है। और वो कह रहा मरे हुए थे, काय में मरे हुए थे? वो कह रहा है जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, तुम्हें जिंदा किया। कैसे किया? When you became a born again believer। यीशु मसीह अब यूहन्ना 3 में क्या बोलते हैं? 3:3 में जब निकोदेमुस से उनका क्या चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, और प्रभु कहते हैं तुझे पता है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तब तक परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और वो उसके ऐसा लगा जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा हो, बाउंसर बॉल ऊपर से निकल गई, ये क्या बोल दिए? रॉकेट साइंस है ये तो, इतनी डिफिकल्ट बात। मतलब वो सोच रहा होगा यार मैं एक बुजुर्ग इंसान हूँ और इतना बड़ा हूँ, क्या मैं दोबारा से अपनी माँ की कोख में जाकर वापस पैदा हुआ हूँ? मतलब प्रभु जिस बात को वो बता रहे स्पिरिचुअली, वो उसको केवल शारीरिक तौर पे, फिजिकल तौर पे समझने की कोशिश करता। फिर प्रभु बोलते हैं ऐसा है, देख जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहे हैं जब तक कोई नए सिरे से ना पैदा, यानी दोबारा जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। देख मतलब एंट्रेंस तो करनी दूर की बात है, देख भी नहीं पाएगा। अब देखेगा कैसे? अरे इमेजिन करके, अब मैं इसका बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ से अगर चांद पे जा रहे हो ना, तो आप ऐसे जा सकते हो। आपका ये शरीर केवल जमीन के लिए ही बना हुआ है, ग्रेविटी के लिए बना हुआ है। चांद पे जाने के बाद ही आपका क्या बदल जाएगा? वहां का ऑक्सीजन लेवल बदल जाएगा। थोड़ी जो बिल्कुल नियरेस्ट आपका प्लेनेट है, वहां पर जाने के बाद आपका ग्रेविटी का लेवल बदल चुका है, ऑक्सीजन लेवल बदल चुका है, सब चीज बदल चुकी है। उसकी यहाँ पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। नासा वालों ने ऐसे बना रखे हैं अपने जो भी सेटअप्स हैं उनके, वो बताते हैं वहां के माहौल के हिसाब से ढलिए। जब ये एस्ट्रोनॉट्स जब ढल जाते हैं उसके बाद उन्हें वहां भेजे जाते हैं। अभी मार्स पे जाने की तैयारी चल रही है, तो मार्स के माहौल के अकॉर्डिंगली उन्होंने इस तरीके के स्टूडियोज या अपने इस तरीके का उन लोगों ने क्या बना रखे हैं, सेटअप्स बना रखे हैं, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेंड किया जाता है कि वहां पर आपको कैसे सरवाइव करना है इतने टाइम के लिए। वो स्पेशल सूट्स उन्हें दिए जाएंगे जिसमें होकर वो वहां पर सरवाइव कर पाएंगे। तो यानी एक प्लैनेट, फिर दूसरे प्लैनेट, और जो सबसे ऊपर प्लैनेट है हेवन, आपको लग रहा है इस शरीर में आप ऐसे वहां पर चले जाओगे, बैठ जाओगे, तो शरीर में नहीं जा। हमें तो दिल्ली में बैठे बैठे मौसम के लिए भी चेंज करना। अरे आप थोड़े ऊंचे पहाड़ पे चले जाते तो सांस फूलने लगती है, क्योंकि शरीर इतनी ऊंचाई का आदी नहीं है। तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको लग रहा है इस शरीर में आप चले जाओगे, तो प्रभु कह रहे वहां जाने के लिए वहां की तैयारी और वहां की देह, वहां क्या जिस्म देना आपको जरूरी है। और आत्मा से ही मरे हुए हो तो क्या देख पाओगे? तो वो आत्मा में पैदा होना पड़ेगा, एक नए, इस एंजल में एक नए एंजल को पैदा होना पड़ेगा, जिसे बॉर्न अगेन बोला गया है। वो फिर वो यीशु मसीह की लाइकनेस में होकर स्पिरिट में अब वो जो पैदा हो रहा है, थर्ड डायमेंशन में बढ़ रहा है, और उसका वो थर्ड डायमेंशन हेवन के लिए तैयार किया जा रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु बोल रहे हैं।
This is so amazing. आमेन, हालेलुया। एक वर्ष और देख लीजिए आप प्लीज, रोमियो 8:9, रोमन्स 8 chapter 9th verse. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of the sin, the Spirit is life because of righteousness. लिखा हुआ है, पर जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। ओहो, जब आत्मा मिल गया, होली स्पिरिट मिल गया, तो अब तुम कौन सी स्टेट में आ चुके हो? स्पिरिचुअल स्टेट में आ चुके हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और लिखा हुआ है, और किसी में मसीह, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो उनका जन्म ही नहीं, परमेश्वर का जन्म ही नहीं, यानी कि अब आपको मसीह का आत्मा दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो मसीह का आत्मा आपको मिल गया है, थर्ड डायमेंशन एक्टिवेट हो गया, परमेश्वर से आप बिलोंग करते हैं, उस सबसे बड़ा जो है, जो सबसे परमात्मा है, अब आपका आत्मा, आपकी आत्मा जो है वो उनसे कनेक्ट हो चुकी है। और एक बात और है इसमें, इस बात को समझिएगा कि तो फिर जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको दिया जाता है या होली स्पिरिट, उसका ये दूसरा पहलू है कि वो आपको दिया जा रहा है, वो मसीह का आत्मा आपको मिल रहा है, और वो आपको सीधे सीधे क्या कर रहा है, अब एक आप पे छाप लगा दी कि हाँ, नाउ ये आत्मा में जन्म ले चुका है, और नाउ दिस पर्सन एक्चुअली बिकेम द लाइक इसकी PR हो चुकी है। बाहर जाते हैं ना जब कंट्री में, तो एक टेम्परेरी तौर पे रहते हैं। कई बार परमेश्वर के राज्य में हम टेम्परेरी तौर पे हो जाते हैं, PR नहीं मिली अभी, ठीक है ना। और PR का मतलब समझ गए आप, बपतिस्मा तो ले लिया, अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा भी मिलना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो भैया, पक्की छाप है, तुम मसीह के जन भी बन चुके हो, अब यहाँ के आप सिटीजन हो चुके हो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। एक वर्ष और देखेंगे, गलतियों 4:6। And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो कह रहे हैं हिंदी में कि और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे दिलों में भेजा है। यानी अब जब हम हेवनली फादर बोल रहे हैं, क्योंकि अब हम पुत्र बन गए। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि वो आत्मा है, तो अब हमें भी आत्मा में जन्म लेके हम क्या बन चुके हैं? उनके आत्मिक बेटे और बेटियां। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वी बिकेम हिज स्पिरिचुअल सन्स, वी बिकेम द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, द सन्स एंड द डॉटर्स। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि अब हम इस चीज के लिए पूरी तरीके से हकदार है कि अब हम परमेश्वर को अब्बा पिता बोल सकते हैं, क्योंकि अब वो आत्मा जो मसीह का आत्मा है, जो अब्बा पिता कहने का आत्मा है, वो हमें दे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो हम पूरी तरीके से ऑथेंटिक सिटीजन परमेश्वर के राज्य के हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो इस तरीके से हम सिर्फ थर्ड डायमेंशन में जिंदा नहीं हुए यीशु मसीह के आने के बाद, क्योंकि उससे पहले वो थर्ड डायमेंशन मरा हुआ रहता है, जब तक हम यीशु मसीह को पर्सनल सेवियर के तौर पे रिसीव नहीं करते हैं। तभी इम्पोर्टेंट भी है इतना। एग्जैक्टली। और जिस दिन हम यीशु मसीह को पर्सनल सेवियर के तौर पे रिसीव कर लेते हैं, वाओ, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, उस दिन होता है असली काम। और वो क्या होता है कि हम लोग आत्मा में पैदा होते हैं, आत्मा में जन्म लेते हैं, नई पैदाइश होती है। और सिर्फ हम पैदा नहीं होते, फिर हम उसमें बढ़ना शुरू करते हैं। और उस दिन हम सच में परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। This is so beautiful, Pastor. Hallelujah. आपने जिस तरीके से समझाया, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग था। मेरा बस मन कर रहा है मैं सुनती रहूँ जो भी आप बोल रहे हैं। मेरे को जेन्युइनली डिफरेंस नहीं पता था। आई थॉट कि स्पिरिट एंड सोल एक ही चीज़ होती है, लेकिन बाइबल के थ्रू आपने इतने सरल तरीके से समझाया इस चीज़ को, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड इसी से एक फॉलोअप क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि जैसे आपने बताया कि इस तरीके से यीशु मसीह को ग्रहण कर कर हमारी स्पिरिचुअल हमारा बर्थ होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिलीवर। एंड आपकी एज अ क्रिश्चियन आपका वो वॉक पूरा नहीं होता अनलेस अगर आप बहुत अच्छी, आप पूरा ओल्ड टेस्टामेंट हर चीज़ मान रहे हैं, लेकिन आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक तरीके से बोलो कि आप तोरा को मान रहे हैं, ठीक है, तो आप मसीह नहीं है, एंड यू डोंट हैव एवरलास्टिंग लाइफ, बिकॉज आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन खुदा के साथ है ही नहीं। थैंक यू सो मच पास्टर कि आपने इतना इजीली, इतना स्मूथ तरीके से हमको ये चीज़ समझाई। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के लिए आज का जो एपिसोड था एक ब्लेसिंग की तरह रहा होगा, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और उनके लिए डिफरेंस, एक बॉडी, सोल एंड स्पिरिट के बीच में जो डिफरेंस है उनको
कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा जैसे मुझे हुआ है। और इसी के साथ मैं पास्टर को इंसिस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ हमें दुआ में लीड कीजिए। ज़रूर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु, हमारे खुदावन, हमारे सच्चे और हमारे अच्छे चरवाहा, हम आपको तारीफ और धन्यवाद और स्तुति और महिमा और बड़ाई और प्रशंसा और जय जयकार देते हैं। सारी हमद और सारी सना आपको देते हैं और आपके नाम से हम अब्बा पिता परमेश्वर को ऊंचा 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 उठाते हैं और हम धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता का इस वरदान के लिए जो हमें जीवन के रूप में आप में होकर मिला है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी इस आज्ञाकारिता की वजह से, आपकी इस खुदावन जी ओबीडियंस की वजह से हमने ज़िंदगी पाई है। हम जो पापों में मरे हुए थे, अपराधों में मरे हुए थे, गुनाह में मरे हुए थे, अपनी आत्मा में मरे हुए थे, आपने हमें उस आयाम में, उस डायमेंशन में ज़िंदा करा कि बाप के साथ जो हमारी संगति टूट गई थी बागे अदन से, आदम के कारण, वो मसीह यीशु आपके वसीले से वो संगति, वो कम्युनियन बाप के साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ जाए। हम शुक्र करते हैं कि बाप के साथ आपने हमारे रिश्ते को दोबारा से जोड़ा, हमें आत्मा में जिंदा करा और हम पर उस पवित्र आत्मा को उंडेला, पाक रूह की भरपूरी दी कि हम आत्मा में केवल जिंदा ना हो पर हम आत्मा से भरपूर भी हो जाएं, आत्मा में एक नए सिरे से जन्म लें और स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त आपके लोगों के लिए जो देख रहे हैं खुदावन, जिन्होंने अभी भी प्रभु यीशु मसीह उस जीवन को नहीं पाया या उस जिंदगी से वंचित हैं जो यीशु मसीह देने आए। यीशु मसीह, मैं मांगता हूँ इस वक्त ये अपने जीवनों को आपके सामने सरेंडर करें, अपने इस दुनियावी, अपने इस शारीरिक जीवन को आपके सामने सरेंडर करें। हम करते हैं, अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं और मैं मांगता हूँ यीशु इस वक्त ये लोग आपके जीवन से भरपूर हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह, ये इस बात का इस वक्त अंगीकार करें कि ये आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। ये माने कि ये वाकई में यीशु मसीह इनके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और यीशु जी जो शैतान ने आत्मा में मार रखा है, स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं, जो कलीसियां इस वक्त आत्मिक रूप से मरी हुई हैं, जो मसीही लोग इस वक्त आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, जो खुदावंद खानदान परिवार आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, मैं मांगता हूं यीशु इनके जिंदगियों में जीवन की भरपूरी, आत्मा की भरपूरी आ जाए। ये आत्मा के जल से भरपूर हो जाएं, ये आत्मा की रोटी से भरपूर हो जाएं और मसीह यीशु हम आपकी जिंदा कौम बन जाएं, जीवित लोग बन जाएं, जीवित सेना बन जाएं और जीवन के जल की नदियां आपके लोगों के अंदर से बहकर निकले। आमीन, आमीन और आमीन। Amen. आमीन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन एंड हम आपको दोबारा एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड खुदा में ऐसे आगे बढ़ते रहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रिय विश्वासियों, अगर आप हमारी सेवकाई से आशीषित हो रहे हैं और अगर परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है तो आप सामने दिए हुए QR कोड पर अपनी भेंटें व ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे कि आप अपने मसीह जीवन में और मजबूती के साथ आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर हो। आमीन।